इसकी उम्र 65 साल है। अब लग रहा है कि ना जाए गोली आपके फंस जाएगी, इसमें पास नहीं करेगी गोली। आई मैं आपको कैबिन दिखाता और ये देखिए पूरा ये मैनुअल है। If women can do this and change this tire, then I don't know what's there left that woman can't do. हम तो भाई हैरान है, हम तो हैरान है होने क्या वाला है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एंड वेरी स्पेशल व्लॉग में हम आप लोगों को मिलवाएंगे एक बहुत ही खास खातून से जो 65 साल की है। जर्मनी से 14 व्हीलर ट्रक लेके निकली हैं अकेली। आज वो मौजूद है इधर हमारे पास पाकिस्तान शेखोपुरा में और हम उनको लेके जा रहे हैं। सबसे पहले दिन का आगाज करेंगे, उनको लेके जाएंगे देसी नाश्ते। आइए आज हम फिर आपको मिलवाते हैं मिस पेटखा से, जो जर्मन है और 60 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया था। पिछले 3 सालों से ये इराक, कुवैत, कतर, एमिरेट्स में घूम फिर रही हैं और अब ये पहुंची हैं पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं साथ साथ सारी वीडियो में आपको बताती हूँ। और हम साथ साथ देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका पाकिस्तानी स्पाइसी फूड के लेके, क्या ये कहती है। और फिर हमने इनका ट्रक भी एक्सप्लोर करना है जो अंदर से आपको दिखाना है कि किस तरह का घर है, कैसे रहती हैं। तो जी यहाँ पे जी आ गया जी हमारा ऑर्डर। और नाश्ते के लगते ही साथ ही पटखाबाजी ने पूछ लिया जी व्हाट इज़ दिस। तो हुसैन साहब की इंग्लिश का इम्तिहान हो गया, उनको फिर समझ ना आए। बंदा सोचे कि यार बंदा क्या भटूरे और नान का अंग्रेज़ी में क्या डिफरेंस बताए, ये सॉफ्ट है, ये नॉन सॉफ्ट है, ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ये ऑयल है और ये नहीं है। तो बस यही हम समझा सके। अगली ने भी आख्या चल मैं खा के ही देखनी है। तो फिर बाजी जी ने खाया और इन्होंने बहुत इंजॉय किया। और टू आवर सरप्राइज़ उन्होंने कहा कि बस ये मैक्सिमम लेवल था मेरा मिर्च स्पाइस बर्दाश्त करने का। खैर मज़ा आया। उसके बाद इन्होंने देखा हलवा पूड़ी बनती कैसे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इराक में मिलती जुलती चीज़ ब्रेड है जो घर में बनती है। उन्होंने कहा हमारे लिए घर में बनानी है पॉसिबल नहीं है डेली। तो कहती है वहाँ पे 60-70 लोगों का घर होता है और 20-25 औरतें होती हैं जड़ियाँ फिर दबा बनाई जाती हैं, खाने पकाने जाते थे उससे साढ़े खाते। चलें जी आइए अब बढ़ते हैं इनके ट्रक की एक्सप्लोरेशन की तरफ। अच्छा जी ये देखिए जी पूरा ये मैनुअल है, ये पूरा कॉकपिट है। ये देखें स्विचेस कितने ज़्यादा हैं और ये एयर कंडीशनिंग है और ये देखिए टोटल बुलेट प्रूफ है। स्पेशल आयरन लगा हुआ है और ये बुलेट प्रूफ है। ये रियल बुलेट प्रूफ है भाई। हल्का लेगो यार, इस ट्रक को क्या करते हो यार आप लोग। Yes, Semtech. गोली यार आपके फंस जाएगी, इसमें पास नहीं करेगी गोली। शीशा ब्रेक करेगा, ये गोली पास नहीं करेगी। Let's try. Oh my God. Amazing. इतना ठीक है ग्लास, इतना ठीक है ग्लास कम से कम। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। आई एम सॉरी फॉर माई पंजाबी। इसकी उम्र 65 साल है। क्या हम पाकिस्तान, अब लग रहा है कि पूरी ना आ जाए। और क्या 65 साल की खातून पाकिस्तान में क्या ट्रक पे निकल सकते हैं, सवाल है। अमेजिंग। आप देखिए चाहिए ऑटोमेटिक खड़ी लगी है, वो देखिए ये देखिए वाह। हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक है। इसके हाथ में देखिए आप रिमोट है, रिमोट से नहीं होता है। तो वो कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। कुछ नहीं मसाला है, उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र से कुछ नहीं होता। सेपरेट कैबिनेट फॉर दिस। तो जी देख लें जी इनकी उम्र और इनके शौक़। हम लोग तो इस उम्र में गोडे गिट्टे लेके बैठ जाते हैं। ये माशाल्लाह सुबह 5 बजे उठती हैं और जो एक्सरसाइज करती हैं ना, आई कैन बेट के हमारे 80% जो 30 साल की उम्र के लोग हैं ना वो इनको कम्पीट नहीं कर सकते। लाइफ इंजॉय करने वाले लोग हैं। तो जी हम तो बहुत इम्प्रेस हुए और इन्होंने जी बड़ी ज़बरदस्ती क्वाड्रो बाइक निकाली और जी हमें सरप्राइज़ कर दिया। ये क्या फिट ऑफ रोडिंग करती हैं। चलें जी ये तो हो गए ट्रक के फीचर्स और ये सब कुछ। अब चलते हैं इनके घर के अंदर, देखते हैं रेसिपी कैसे। Wow, welcome. Finally we have arrived in Germany to Pitala's house. She was in Pakistan to our house और now we are in her house in Germany. यहाँ फाइनली घर में पहुँच चुके हैं जी। ये इनका फ्रीज़र है और इसके अलावा भी एक छोटा सा इनके पास फ्रिज है। तो इतनी ज़्यादा फ्रीज़र इसीलिए हैं क्योंकि ये बड़े अरसे से मिडल ईस्ट घूम रही है। 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये रही हुई है और माशाल्लाह ऐसी सख्त जान है कि ये 45 डिग्री के आजकल के टेम्परेचर में भी इनको कोई एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए। ये आराम से कहती हैं कि मैं सिर्फ खिड़कियां दरवाजे खोलूंगी और मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। जी साड़ी तो जान निकल गई है ऐसे गर्मी में लाके तो सारे बद्दो बदी हुए पे ना गर्मी में ओए निकली पई है सारे आदि से। वार्डरोब्स हैं इनकी, कपड़े वगैरह के लिए वार्डरोब्स हैं और वहाँ पे वॉशरूम है इनका। जी छोटा सा पिद्दू सा इनका वॉशरूम है जो कि वैसे बड़ा अच्छा प्रॉपर बना हुआ है। इसके अलावा ट्रक्स देखे हुए हैं जिनमें दरवाज़ा भी नहीं होता है ट्रक के अंदर जो वॉशरूम होते हैं। जी इनका बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड है और ये इनकी बेटी है और उसका हस्बैंड है। काफ़ी बड़ा इनका वाटर स्टोरेज टैंक है और यहाँ भी जाते हैं तो ये फिल कर लेती हैं और वो वही पानी पीती है। जो डस्टबिन पड़ी हुई है ये डस्टबिन भी दीवार इसके पीछे चेपी लगी हुई है और ये दीवार के साथ ठा करके चिपक जाती है। इसी तरह से किचन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चूल्हा है जिसको ये कबर्ड के अंदर रख दी थी ट्रैवल करने से पहले। और अनवॉश डिशेस सिंक के अंदर जाके ऊपर से सिंक बंद हो जाता ताकि जब ट्रक चल रहा हो तो चीज़ें उछले ना।
फिर बाहर आके जो और भी कुछ फॉरेनर्स के साथ गपशप लगी, वो भी आए हुए थे अपने अपने ट्रक्स पे, वैन्स पे। ये लोग कहते हैं कि इनको नान तो बहुत ज़्यादा पसंद आया कि अपनी जर्मन ब्रेड भी भूल गई है और इतना पसंद आया कि ज़िंदगी बदल गई इनकी। इसके अलावा कहते हैं कि जो हमें पाकिस्तानी चाय बहुत पसंद है। बस फिर मैंने कहा इनकी बातें तो ख़त्म नहीं होनी, इतनी तेज़ धूप के अंदर खड़े हुए हैं ये लोग, धूप में पिंक हुए जाएँ और मैं पर्पल हुए जाऊँ। मैंने कहा ना तो जाना कुछ नहीं था, मेरा रहना कुछ नहीं था, मैं छेती छेती कुछ करा तो मैंने आख्या कि चलो जी अंदर प्लीज़ चलो, मैं तो चाय पिला दिया है इस धूप पे तो निकलो, मैंने तो माफ़ करो। तो फिर जी हम अंदर गए चाय शाय पीने, तो साथ मेरे घर में आई हुई थी बर्फ़ी, मैंने इनको ऑफ़र की बर्फ़ी। और फिर जी वही सवाल मेरी अंग्रेज़ी का इम्तिहान बन गया कि व्हाट इज़ दिस, ये कैसे बनती है। मैं क्या लो जी यार थे हलवाई जाने थे, वो जाना है आसी थे, बस बर्फ़ी खाई दी है। बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, कोई खोया और दूध और पता नहीं क्या कर करके मैंने कुछ समझा ही दिया। फिर ये लोग पूछते हैं जी, हमें अक्सर देखा है कि हम नान लेने जाते हैं तो वो हमें फ्री में भी नान दे देते हैं। पाकिस्तानी इतने ज़्यादा खुले दिल के कैसे हैं, ये लोग कैसे दे देते हैं। तो फिर मैंने समझाया कि जी हमारा कॉन्सेप्ट है कि जितना दो उतना आपका रिस्क बढ़ता है। तो बड़े खुश हुए, इनको ये चीज़ बहुत पसंद आई पाकिस्तानियों की। बड़े मज़े का एक और सवाल पूछती हैं, ये कहती हैं कि जर्मनी में मेरे पास साथ एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है। आप लोग कहीं जब किसी के घर जाते हो तो आई थिंक आप लोग कोई गिफ्ट वगैरह चीज़ लेके आते हो, तो मैं फिर उनके लिए क्या लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने अपना ट्रक खड़ा करके जाना है कुछ अरसे के लिए फ्लाई करके, और फिर वापस आके अपना ट्रक लूँगी, आगे जाऊँगी। तो फिर जी मैंने इनको कहा कि जी ज़रूर, हम तो जाते ही नहीं खाली हाथ किसी के घर, ये हमारा कल्चर है कि हम ज़रूर कोई फल केक या मिठाई लेके जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी आप उनके लिए मिठाई ले जाएं। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसी और क्या चीज़ हो सकती है जो कि बाहर ओवरसीज़ वाले पाकिस्तानी बहुत मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर कोई आए तो उनके लिए ज़रूर गिफ्ट लेके आए। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मे बी मैं उनको और अच्छा आइडिया देने में कामयाब हो जाऊँ। और अब बात रहेगी इनके ऑक्यूपेशन की। ये टैक्स एडवाइज़र हैं, इन्होंने 60 साल जॉब की है और अपना दफ्तर बनाया, खूब कमाया, पैसे जमा किए, अपार्टमेंट लिए। अब इस वक्त इनका अपार्टमेंट का रेंट आता है। 60 साल की उम्र में इन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली। इन्होंने कहा जी इनफ, मेरे पास बहुत पैसे, इसके बाद मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। उन्होंने आर्मी ट्रक ख़रीदा और उसको 1 साल लगा के खुद अपने हाथ से एक चीज़ लगाई है, इसके अंदर सारा काम खुद किया, अपना घर बनाया, सब कुछ इसे मेंटेन किया और जी निकल पड़ी ये अपनी सफ़र की तरफ। इस तरह से आज का हमारा पहला व्लॉग यहाँ पे एंड होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों से शेयर करने वाले। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज़रूर बताएं कि आपको और क्या कुछ पूछना है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए। नेक्स्ट टाइम आपके नाम को मेंशन करके मैं और फॉरनर से आपके क्वेश्चन करके उनकी वीडियोस आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी। एंड यू जस्ट गाइज हैव टू लेट अस नो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।